श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम। शबरी के राम। भगवान राम वनवास के समय जब माता शबरी की कुटिया पर पहुँचते हैं तो एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भेलनी माता शबरी के मुंह से अचानक स्वर फूट पड़े, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान राम मुस्काए और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य? तो माता शबरी कहती हैं, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास इतनी दूर चलकर। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। भगवान राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही ये तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। माता शबरी कहती हैं कि एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली बानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। पहला बानरी भाव, जिसमें बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, इसको बानरी भक्ति कहते हैं, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया प्रभु, मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी, मार्जारी भाव, जो भक्ति का दूसरा भाव है। इसमें बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ यानी बिल्ली सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। बिल्ली का बच्चा शांत एक जगह बैठा रहता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो बिल्ली अपने मुंह में टांग के उसको इधर से उधर ले जाती है। इसी बिल्ली के बच्चे की तरह मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। इतना सब माता के मुंह से सुनकर भगवान राम मुस्कुरा कर रह गए। माता शबरी ने पुनः कहा कि सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर दिशा के तुम और कहाँ घोर दक्षिण दिशा में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं बन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? भगवान राम गंभीर हुए और बोले, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, केवल तुमसे मिलने, ताकि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भेलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत के परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए
14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है माँ, ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहार रही है। भगवान राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है कि ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसके समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। अब सबरी के आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। सबरी अपनी कुटिया से झपोले में बेर लेकर आई और राम के सामने रख दिया। जब राम और लक्ष्मण खाने लगे तो माता ने कहा, बेर मीठे हैं प्रभु? भगवान मुस्कुराकर बोले, माता, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। सचमुच जैसा सुना था, मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप। विश्व के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोटि कोटि वंदन। जय श्री राम।